और आज का जो हमारा खंड है वो लूका का सुसमाचार 15 अध्याय 1 से लेके 10 पद तक। और परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और वचन को एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। लूका 15 अध्याय 1 से लेके 10 पद तक वचन को एक साथ पढ़ेंगे। और वचन यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो, उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। ये परमेश्वर का वचन है। कृपया बैठ जाएं। हम प्रार्थना करें। प्रभु, आपके वचन जो सक्रिय, जीवित और आज भी जीवनों में बड़े बदलाव को लाने के लिए सामर्थी हैं। हम धन्य हैं कि प्रभु आज भी हमारे पास यह स्वतंत्रता है कि हम आपके वचनों को छू सकते हैं, हम आपके वचनों को पढ़ सकते और सुन सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी प्रार्थना हमारी ये है कि प्रभु होने दीजिए कि ये पन्नों पे लिखे हुए शब्द आज के समय में, इस घड़ी में हमारे साथ बात करें, क्योंकि हम विश्वास करते कि आप बोलने वाले परमेश्वर हैं। वो परमेश्वर जो बात करता है और हमारे लिए मार्ग को सीधा करता है ताकि हम आपके साथ जुड़े रह सके। हमारी सहायता करें प्रभु जी। और जिस हाल में हम हैं उस हाल में हमें ना रहते हुए हमें एक मुकाम और बढ़ा पिताजी। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देख रहे हैं लूका 15 अध्याय 1 से लेके 10 पद तक। लूका 15 अध्याय एकमात्र एक ऐसा अध्याय है लूका के सुसमाचार में कि जब भी बात की जाती है लूका की तो उसमें 15 अध्याय विशेष रूप से हमारे ध्यान को खींचता है। इस पूरे अध्याय में 3 ऐसे वाक्य पाए जाते हैं, या कहें कि 3 दृष्टांत पाए जाते हैं जो अपने आप में प्रचलित हैं। और जैसे ही 3 दृष्टांतों की बात होती है तो हमारे मन में हमेशा एक वाक्य जो बार बार रिपीट पे आता है वो है खोया हुआ। चाहे वो भेड़ हो, चाहे सिक्का हो, चाहे वो खोया हुआ पुत्र हो, जिसको हम उड़ाऊ पुत्र के विषय में करके जानते हैं। लेकिन ये अध्याय इस खोए हुए से बढ़कर उस परमेश्वर की बात करता है जो इनको ढूंढने के ऊपर निकला हुआ है। चाहे हम लूका 19 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर इसीलिए जगत में आया ताकि वो खोए हुए को ढूंढे और उसका उद्धार करे। क्योंकि परमेश्वर का मिशन जो है वो सिर्फ ढूंढना नहीं है, वो सिर्फ आकाश से पृथ्वी पे इसीलिए नहीं आया ताकि वो आए और खोए हुए को ढूंढ निकाले, परंतु उसका मिशन जो है इस बात के ऊपर पूरा होता है कि खोए हुए को ढूंढे और उनका उद्धार करे, उनको उस दृश्य में या कहें कि उस अस्तित्व में फिर से ले जाए जिस वास्तविकता में उनको बनाया गया था। और आज का जो खंड 1 पद से लेकर 10 पद तक हमारे सामने है, हम उसको इस शीर्षक के अंतर्गत, टाइटल के अंतर्गत देखेंगे, द जॉय ऑफ बीइंग फाउंड। पा लेने का जो आनंद है वो क्या है उसके विषय में हम देखेंगे।
और जब भी हम कोई भी कहानी या कोई दृष्टांत, कोई वृत्तांत पढ़ते हैं, उसमें अक्सर कोई ना कोई एक टेंशन जो है दी जाती है, एक अक्सर वहां पे एक रोमांच जो है दिया जाता है, जो पूरी कहानी का निचोड़ होता है, या कहें कि एक पूरी कहानी को एक दिशा की ओर लेके जाता है, या कहें कि मार्गदर्शन करता है। और जब हम उसको पकड़ लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है वो पूरे खंड को समझना या पूरे अध्याय को समझना कि परमेश्वर अपने वचन के जरिए से हमें क्या कहना चाहता है। 15 अध्याय जो है इसी तरह एक टेंशन के साथ शुरू होता है। अगर आप दूसरे पद को पढ़ें तो वहां पे लिखा है, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। ये पूरे अध्याय का मानो एक आधार है, जिस आधार पर यीशु मसीह तीनों दृष्टांत जो है उस समय के लोगों को, जो भीड़ उसके आसपास खड़ी हुई थी या इकट्ठा हुई थी, उनको कहते हैं। फरीसी और शास्त्री लोग, यानी कि वो लोग जो दावा करते थे कि हम परमेश्वर के चुनिंदा हैं, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, व्यवस्था को मानने, उसका उच्चारण करने वाले और गलियारों में खड़े होकर जोर जोर से आज्ञाओं को दोहराने वाले लोग जो थे, जब यीशु मसीह बातचीत कर रहा था, वो मन ही मन में क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे कि ये पापियों के संग कैसे मिलता है, उनके साथ कैसे खाता है। और जब ये बातें कही जा रही थी कि ये पापियों के संग कैसे खाता है या उनके साथ क्यों संगति करता है, भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे जो अपने आप में इस बात को कह रहे होंगे कि ये तो बहुत सही बात है, यदि ये वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है या परमेश्वर को प्रकट करता है तो ये ऐसी चीजें क्यों कर रहा है? एक अच्छा व्यक्ति बुरी संगति का हिस्सा क्यों है? हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में ये बात को बार बार कहा जाता है कि बुरी संगति जो है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। लेकिन यहां पे जब हम इस अध्याय में है, पहले 10 पदों में, तो यहां पे यीशु मसीह अपनी सीमा को लांघ कर, या कहें कि अपने बैरियर को तोड़कर उस लोगों के बीच में जाकर संगति कर रहा है जो अच्छे नहीं है, जिनको व्यवस्था के आधार पर पापी कहा जाता है, निठल्ले कहा जाता है और नीच कहा जाता है, कि ये लोग जो है ये भली संगति को भी क्या करेंगे? बिगाड़ देंगे। और जब ये सारी बातें कही जा रही थी तो कुछ के लिए ये बातें बहुत सही थी। हाँ, ये तो व्यवस्था के अनुसार ही कहा जा रहा है, यीशु मसीह को ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। अक्सर हम भी ऐसी दुविधा में पड़ जाते हैं जहां पे हम यीशु मसीह को सलाह दे रहे होते हैं कि यीशु मसीह को इस समय में इन परिस्थितियों के चलते ये चीज जो है नहीं करनी चाहिए थी। यीशु मसीह अगर ये ना करता तो अच्छा होता, यीशु मसीह अगर ये वो बात ना करता तो अच्छा होता। ठीक इसी भीड़ की तरह जो यीशु मसीह के बारे में टिप्पणियां कर रही थी कि नहीं, यीशु मसीह गलत है। लेकिन कुछ के लिए ये अपने आप में भौचक्का कर देने वाली बातें थी, क्योंकि जो धर्मशास्त्री थे या व्यवस्था को सिखाने वाले थे, वो सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे थे, परंतु वो यीशु मसीह की आलोचना कर रहे थे। वो अपने मन में यीशु मसीह की पवित्रताई के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह बार बार अपने वृत्तांतों में या अपनी कहानी और दृष्टांतों में इस बात को पुख्ता कर रहे थे कि वो पवित्र है और पाप से उनका कोई भी लेन देन नहीं है, और वो जब तक पिता से बात ना कर ले संसार से बात नहीं करेगा। यीशु मसीह पवित्र पुरखा है, यीशु मसीह पवित्र मनुष्य है और वो अपने आप में परमेश्वर का पुत्र है। और यदि वो सारा कुछ है तो सवाल ये है कि वो पापियों के संग क्यों है? और यही सवाल जो है फरीसियों और शास्त्रियों के मन में बार बार करके उमड़ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने यीशु मसीह को कटघरे में खड़ा किया हुआ था। तो सवाल जब हम इस खंड में आगे बढ़ते हैं, मैं सोचता हूं यह पूछना नहीं होगा कि खोया हुआ कौन है, परंतु ये सवाल पूछना जरूरी होगा कि यीशु मसीह खोए हुओं का या ऐसी कम्युनिटी समुदाय के लोगों का अपने भवन में या अपने भेदशाला में स्वागत क्यों करता है। सवाल ये नहीं है कि खोया हुआ कौन है,
जो ये खंड हमारे सामने रखता है। सवाल ये है कि ऐसे लोगों को परमेश्वर क्यों अनुमति देता है कि वो परमेश्वर की भेड़शाला का या परमेश्वर के मंदिर, उसके परिवार का हिस्सा बने। और इसी को हम एक्सपोज करेंगे, अनपैक करेंगे कि परमेश्वर का वचन इस विषय में हमारे लिए क्या कहता है। पहली चीज जो हम यहां पे देखते हैं कि गॉड वैल्यूज पीपल डिफरेंटली देन व्हाट वी डू। परमेश्वर जो है एक अलग प्रकार से लोगों को महत्व देता है, उससे बढ़कर या उससे अलग जो हम सोचते हैं। तीसरा और चौथा पद देखिए, वहां पे यीशु मसीह पहले दृष्टांत की ओर बढ़ते हैं और कहते हैं, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता रहे। यीशु मसीह कल्पना करने के लिए बोलते हैं भीड़ को जो उसके आसपास है, वो लोग जो उसके सामने खड़े हुए हैं, और ये अपने आप में एक आम दृश्य है। अक्सर यीशु मसीह के इर्द गिर्द जो है वो भीड़ जमा रहती थी, कुछ खाने के लिए, कुछ चंगाई पाने के लिए, कुछ थे जो यीशु मसीह से सीखते थे, और कुछ टाइम पास करने के लिए शायद यीशु मसीह के पीछे आया करते थे कि चलो कुछ ना सही, लेकिन दिन का जो है वो समय निकल जाएगा। और इस भीड़ को यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में कहते हैं कि कल्पना करके देखें कि कौन ऐसा है जिसके पास 100 भेड़ें हो और उनकी एक भेड़ जो है वो गुम हो जाए, वो 99 को छोड़कर एक को क्यों ढूंढने ना जाएगा। यहां पे जो लेखक की इंटेंशन है, जो दबाव है, वो इस बात के ऊपर नहीं है कि जो 99 भेड़ें हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो एक के पीछे निकल गया, ये इंटेंशन नहीं है। 99 जो है, 99 शीप जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कंपैरिजन जो लूका कर रहा है वो ये कह रहा है कि यहां पे 99 है, वहां पे एक जो है वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि उसको नजरअंदाज जो है नहीं किया जाता। अगर हम देखें, जब हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं या शॉपिंग करने किसी दुकान पे जाते हैं, जब हम 99 रुपीज की कोई चीज खरीदते हैं या 999 की कोई चीज खरीदते हैं, तो हम उसको 500 के या 500 का एक या 100 रुपया देते हैं, और हम मन में ये विचार नहीं करते कि ये मुझे 1 रुपया लौटा के देगा, और हम कल्पना नहीं करते और हम चाहते भी नहीं वो दे हमें। हम उसको बोनस के रूप में या टिप के रूप में उसको छोड़ देते, कोई बात नहीं तू रख ले। क्यों दे देते हैं हम? क्योंकि हमारे लिए उस 1 रुपए की कीमत जो है वो ना के बराबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने मन में हमने इस बात को जान लिया है कि अगर वो 1 रुपया मुझे वापस भी करेगा, उससे मैं क्या ही खरीद लूंगा, क्या आएगा, रख ले तो। लेकिन इसके पीछे लॉजिक है जो बिजनेस में चलाया जाता है, वो अगर 100 लोग एक ही दुकान से 99 का सामान खरीद रहे हैं और 100 रुपया दे रहे हैं, तो बाय द एंड ऑफ द डे उसको 100 रुपया प्रॉफिट हो गया। आपका 1 रुपया जिसके विषय में आपने सोचा कि यह बहुमूल्य नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन उस दुकानदार के लिए वो 1 रुपया क्या हुआ, 100 रुपया बन गया एंड ऑफ द डे। इसी प्रकार से जब हम अपने जीवनों को देखते हैं, कई बार हम अपने आप को इस दशा में पाते हैं कि मेरा कोई बड़ा रोल नहीं है परमेश्वर के राज्य में, तो ना के बराबर हूं। नहीं, परमेश्वर जब हमें देखता है तो वो 99 शीप जो है उसको पीछे छोड़कर आया हुआ है उस भेड़ के लिए जो खो चुकी है, एक वो भेड़ जो गुम हो गई है। और अगले दृष्टांत में यीशु मसीह खोए हुए सिक्के की बात करता है। और अगर देखें, दोनों जो चीजें हैं दोनों पैसिव मोड में है। शीप जो है, भेड़ जो है या सिक्का जो है, वो अपने आप लौट कर यीशु मसीह के पास या जो उसका मालिक है उसके पास नहीं आ रहा, लेकिन यीशु जा रहा है उसके पास। क्यों यीशु मसीह इस बात का दृष्टांत दे रहे हैं, एक खोई हुई भेड़ का या खोए हुए सिक्के का? और उसका सीधा सीधा जवाब ये है कि दे आर नॉट रिप्लेसेबल, वो बदले नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कि अगर एक गुम होगी कोई नहीं, हम एक और ले आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जो अक्सर बिजनेस में होता है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो अगर आप 2 दिन नहीं जा रहे, 1 हफ्ता नहीं जा रहे, महीना नहीं जा रहे, यू विल बी रिप्लेस्ड। आपकी जगह पे किसी और को रख लिया जाएगा, ये दिखाने के लिए कि ठीक है, एक समय था जब आप हमारे लिए महत्वपूर्ण थे, लेकिन यू आर नो लॉन्गर
प्रेशियस टू अस, हमारे लिए अभी तुम बहुमूल्य नहीं रहे। लेकिन परमेश्वर ने जिस तरह का मन हमारे ऊपर शुरू से लगाया था, हम अब भी उतने ही प्रेशियस परमेश्वर के सामने है। और ये लोग जो हैं, जो यीशु मसीह ने दूसरे पद में कहा था, वो लोग हैं जो पापी हैं, वो लोग हैं जो व्यवस्था से भटके हुए हैं, जो परमेश्वर को छोड़कर अपने अपने मार्गों को चुन लिए हुए हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका पाप जो है छोटा है, इसीलिए परमेश्वर उनको फिर से रिस्टोर करने के लिए उनके पीछे निकल गया, परंतु इसका अर्थ यह है कि उनकी जो वैल्यू है वो बड़ी है। एक मनुष्य जब खो जाता है, अगर वचन में लिखा हुआ है कि जब एक व्यक्ति रिस्टोर होता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है, तो अगर वो व्यक्ति चला जाता है, खो जाता है, तो इतना बड़ा शोक भी परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर के स्वर्ग धाम में मनाया जाता है। अगर खुशी बड़ी है किसी के बच जाने की, तो उसके मर जाने का दुख भी जो है उतना ही संगीन है, उतना ही गंभीर है। और इसीलिए यीशु मसीह कहते कि आई विल गो आफ्टर दैट वन शीप, मैं उस खोई हुई एक भेड़ के पीछे भी जाऊंगा, उन 99 को छोड़कर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने मन को हमारे ऊपर लगाया हुआ है। याद करें, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, पहला अध्याय 26 पद पढ़ते हैं, वहां पे हमें मिलता है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। वी वर क्रिएटेड इन द इमेज एंड द लाइकनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने हमें बनाया था, बट बिकॉज ऑफ सिन, पाप के चलते वो इमेज और वो समानता जो थी वो डिस्टॉर्ट हो गई, वो बिखर गई, वो टूट गई। हम अभी परमेश्वर के इमेज और उसके स्वरूप में नहीं है। जब तक हमने परमेश्वर को नहीं जाना था, वो इमेज जो हमारे ऊपर थी वो टूट गई पाप के चलते। और अब जब हम मसीह में आ गए हैं, मसीह में विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा जो है उसी इमेज को रिस्टोर कर रहा है। वी एज पीपल आर बीइंग रिस्टोर्ड। इसलिए कहते हैं कि पवित्र आत्मा का एक कार्य जो है वो है कि वो हमें लगातार शुद्ध करता रहता है, वो लगातार हमें प्यूरिफाई करता रहता है, ताकि हमारा स्वभाव जो है वो मसीह यीशु जैसा होता रहे। हम उस इमेज में ढलते चले जाएं जिसमें एक दफा परमेश्वर ने हमें बनाया था। और इसीलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं उस एक के पीछे जाऊंगा, उसको खोजने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, जो अपने आप में निर्बल है, जो अपने आप में सक्षम नहीं है कि वो मेरे पास आ सके। परमेश्वर हमारा महत्व जो है उस प्रकार से रखता है जैसा हम नहीं रख सकते। बहुत बार परिस्थितियों के चलते हम अपने ऊपर दया करने लग जाते हैं। मैं तो ऐसा हूं, मैं अभागा हूं, मैं ये हूं, मैं किसी लायक नहीं, मैं किसी के योग्य नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। सो एंड सो चीजें जो है हम अपने बारे में सोचने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको गंभीर से सोचें तो हम ये कह रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे बनाकर क्या कर दिया? गलती कर दी। मैं ना सिर्फ अपने आप की निंदा कर रहा हूं, परंतु मैं सीधा सीधा परमेश्वर और उसकी योजना के ऊपर उंगली उठा रहा हूं और कह रहा हूं कि परमेश्वर ने जो किया है वो गलत किया है। परमेश्वर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने ऊपर निंदा करके, अपने आप को कम आंक के, अपने आप को नीच दिखा के सीधे तौर पर परमेश्वर को कह रहा हूं कि परमेश्वर जो करता है वो गलत करता है। और जब हम ये बातें सोचेंगे तो आप पाएंगे कि हम कभी भी परमेश्वर के किए हुए कार्यों में खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वी आर रन बाय आवर ओन चॉइसेस, बाय आवर ओन प्लेजर, बाय आवर ओन पर्पसेस। क्योंकि हम जो लोग हैं, हम अपने उद्देश्य से, अपने चुनावों से और अपनी ही योजनाओं के द्वारा अपने जीवन को जीना चाहते हैं। और सीधे तौर पर हम परमेश्वर की बनाई योजना का खंडन करते हैं कि परमेश्वर जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा। और जितने बार मैं अपने आप को कोसता हूं और जितनी बार मैं अपने आप की निंदा करता हूं,
उतनी दफा मैं परमेश्वर और उसके बनाए हुए प्लान को कटघरे में खड़े कर कर परमेश्वर को लज्जित करता हूं। और ये हमारे जीवन में रोजमर्रा का काम है। जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं या कहीं के मुश्किल दौर से होकर गुजर रहे होते हैं, सबसे पहली चीज जो है वो जो हम करते हैं वो है तरस करना, अपने आप को कोसना। और ये एकमात्र चीज है जो हम बिना किसी के कहे करते हैं। ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसको हम दिल से बोलते हैं। मुझे मर जाना चाहिए था, मैं किसी लायक नहीं, कोई नहीं है जो मुझे देखता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैंने अपना दिल जो है तेरे ऊपर लगा रखा है, मैंने तुझे अपनी इमेज पे, अपनी लाइकनेस पे बनाया हुआ है। और यही कारण है जहां पे यीशु दृष्टांत के रूप में कहते हैं कि ये कारण है, इसीलिए मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर तू मेरे लिए प्रेशियस नहीं होता तो मैं नहीं आता, बट यू आर प्रेशियस टू मी। तू मेरे लिए बहुमूल्य है, अनमोल है। और यदि अनमोल है तो मैं इन 99 को छोड़कर एक के पीछे आऊंगा। ये नहीं कि वो 99 जो थी एक साथ वो इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो इंपॉर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी, लेकिन वो एक जो खो गई थी वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी बाकी थी। दूसरी चीज जो हम देखते हैं, द लॉस्ट डू नॉट फाइंड द शेपर्ड। जो खोए हुए हैं वो यीशु मसीह को नहीं खोजते। 4 से 8 पद तक जो हम देखते हैं कि खोए हुए जो हैं वो यीशु को नहीं ढूंढते। क्या लिखा हुआ है 4 पद में कि यीशु मसीह जो है वो एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने निकलता है। 5वें पद में देखिए, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा कर कर कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ जो है वो मिल गई है। 8वां पद, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर घर झाड़ कर बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। क्या चीज यहां पे जो की है या मुख्य चीज जहां पे लेखक का फोकस है वो है ढूंढने वाले। ये नहीं कि जो खोया हुआ है, परंतु जो ढूंढ रहा है उसके ऊपर पूरा जोर है। जो हमने पद पढ़े उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सवाल का जवाब हमें मिलना चाहिए कि उस जगह पे जो भेड़ है वो क्या कर रही है। क्या कर रही है भेड़? कुछ कर रही है वो? या सिक्का जो गुम हो गया है वो क्या कर रहा है? क्या कंट्रीब्यूशन है उसका? नथिंग, जीरो। क्योंकि भेड़ जो है वो अपने आप में फैसला नहीं लेती कि चलो कोई बात नहीं, अगर मैं गुम हो गई तो अभी मैं अपने आप उस घर को या उस रास्ते को मैं चली जाऊंगी। लेकिन जो भेड़ का स्वभाव होता है, अगर वो भटक जाए तो जब तक उसका चरवाहा उसको गाइड ना करे वो अपने आप भेड़ के झुंड में नहीं लौट के आ सकती, नहीं आ सकती वो अपने आप से। तो उसका स्वभाव है। और गुम हुआ सिक्का अगर किसी कोने में गिर गया है तो जब स्वामी उसको ढूंढता है तो सिक्का अपने आप उछल के स्वामी के सामने नहीं आ जाता कि मैं यहां पे पड़ा हूं मुझे उठा ले। नहीं, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर इन द पैसिव सिचुएशन। ये दोनों जो है, चाहे भेड़ है चाहे सिक्का है, वो पैसिव है, यानी कि वो अपने आप में कोई कार्य नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर कार्य ना करे। हम जिस समाज में रहते हैं हमें समाज ये सिखाता है कि परमेश्वर उन लोगों की सहायता करता है जो अपने आप की सहायता करते हैं। नहीं, बिब्लिकली दैट्स अ रॉन्ग थियोलॉजी। इसका अर्थ ये है कि मेरा कंट्रीब्यूशन जो है परमेश्वर सब कुछ नहीं कर रहा। नहीं, ये दृष्टांत हमें बताता है कि इनर सल्वेशन, हमारे उद्धार में हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो जीरो है। इट इज गॉड हु इज आफ्टर अस, वी आर नॉट आफ्टर हिम। ये परमेश्वर है जो हमारी खोज में निकला हुआ है, हम नहीं जा रहे।
याद होगा अदन की वाटिका में जब आदम और हवा ने पाप किया, तो क्या तीसरे अध्याय में आदम और हवा परमेश्वर के पास आकर कहने लगे कि हाँ परमेश्वर, जो वृक्ष का फल आपने हमें खाने के लिए मना किया था, उस वृक्ष के फल को हमने खा लिया, हम तुझे बताने के लिए आए हैं? नहीं। हुआ क्या था, जैसे ही उन्होंने उस वृक्ष के फल को खाया था, फर्स्ट थिंग दैट दे डिड, दे हिड देमसेल्फ, वो छिप गए और अपने स्वभाव के जरिए से, या जो चीज अक्सर परमेश्वर किया करते थे, संध्या के समय में परमेश्वर एक बार फिर से अदन की वाटिका में आया और उसने पूछा, हे आदम तू कहां पे है? कौन आया था? जब पाप कर लिया, आदम और हवा जो है अपने आप में परमेश्वर के पास नहीं गए कि परमेश्वर हमसे ये चीज हो गई है। नहीं, इट वॉज गॉड हु केम आफ्टर देम। परमेश्वर था जो उनके पीछे जा रहा था। इजरायली लोगों का देखें, वो बार बार परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से, परमेश्वर की योजनाओं से, परमेश्वर की व्यवस्था से भटकते रहते थे। न्यायियों की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो उस वहां पे हमें वो साइकिल मिलता है जहां पे परमेश्वर के लोग जो हैं बार बार पाप करते हैं, परमेश्वर उनको समझाने के लिए या उनका न्याय करने के लिए उनको बंधुआई में भेजता है, वहां पे वो पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर फिर उनको छुड़ाकर वायदे की भूमि में वापस लेके आता है और फिर वो पाप करते हैं, फिर बंधुआई में चले जाते हैं। कौन था जो उनको बार बार बचा रहा था? कौन है जो बार बार अपने नबियों को, अपने राजाओं को, अपने न्यायियों को उनके लिए खड़ा कर रहा था ताकि वो बचाए जा सके? इट वॉज गॉड हिमसेल्फ। इजरायली लोगों का स्वभाव जो है, अगर आप न्यायियों की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पे बार बार इस चीज को आता है, न्यायियों की पुस्तक उसके अंतिम अध्याय में, कि उन्होंने जैसा उनको भाया वैसा ही किया, जैसा उनको अच्छा लग रहा था वैसा ही उन्होंने किया। क्यों? क्योंकि कोई भी उनके ऊपर राजा नहीं था। उनको कोई चिंता नहीं थी कि हमें बचना है, उसको कोई चिंता नहीं थी कि हमें परमेश्वर के पास लौटना है। और यदि हम भी अपने आप को देखें, हम परमेश्वर के पीछे अगर देखें, ज्यादातर जो है इसीलिए क्योंकि हमें परमेश्वर से कुछ चाहिए। हम स्वार्थी होकर परमेश्वर के पीछे हैं। अगर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो उसमें भी हमारा स्वार्थ है। अगर हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, वचन पढ़ने में समय व्यतीत कर रहे हैं तो हमारा स्वार्थ है उसमें। अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, जब अपना दशमांश दे रहे हैं, तो मेरा मन क्या कहता है कि मुझे कुछ चाहिए। दशमांश मैं इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि वचन कहता है कि यदि मैं दूंगा तो वो उसका 2 गुना मुझे करके लौटाएगा। हम लॉटरी खेल रहे हैं परमेश्वर के साथ, कहने का मतलब। अगर मैं 10 रुपए डाल रहा हूं तो मेरा मन कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि वो 10 आने वाले समय में 20 हो जाएंगे। परमेश्वर वायदों का पक्का है। अगर मैं परमेश्वर को दशमांश के रूप में 3,000 दे रहा हूं, 5,000 दे रहा हूं, तो वो आने वाले समय में 10,000 हो जाएंगे। जैसा तुम बोगे वैसा काटोगे, परमेश्वर तुम्हें फल देगा। हम परमेश्वर के साथ स्वार्थ में हैं। वी आर नॉट वर्शिपिंग गॉड आउट ऑफ लव बट आउट ऑफ कंपल्शन। हम परमेश्वर की आराधना जो है इसीलिए नहीं करते कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं। हम परमेश्वर की आराधना इसीलिए करते हैं क्योंकि हम मजबूर किए जाते हैं। क्योंकि यदि दिल से हम आराधना कर रहे होते तो हमारा हाव भाव, हमारा दृश्य, हमारा जीवन उस बात की साक्षी देता, उस बात की गवाही देता कि हम परमेश्वर के लोग हैं। हमारे चेहरों पे वो खिला हुआ आनंद होता, हम अपने आप को कोस नहीं रहे होते, हम मजबूरी में परमेश्वर के सामने बैठे नहीं होते, परंतु परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हम अक्सर तत्पर रहते। उस हिरनी की तरह जो पानी के लिए जंगल में हाफती है। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर के संग बैठना जो है वो बोझिल लगता है। अगर प्रार्थना लंबी हो गई तो हमें क्या होगा? बोर होने लग जाते, कितना और चलेगा ये। अगर आराधना का समय 15 मिनट से 20 हो गया
या 30 हो गया, हम हड़बड़ाने लग जाते हैं। और आज के दौर में जब हम हड़बड़ाते हैं, सबसे पहली चीज क्या करते हैं? हम अपने फोन को खोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या है? इतना लुभाने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन जो है वो मेरे ध्यान को इतना खींच नहीं रहा, इसलिए मुझे दूसरा उपकरण चाहिए जो मुझे इंटरटेन कर सके, और वो फोन करने लग जाता है। एक रील के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी। कई ऐसे भी हैं जो चर्च में भी रील्स खोले बैठे रहते हैं, क्योंकि इंटरटेन चाहिए हमें लगातार वो मनोरंजन जो है अपने आप को करते रहना चाहिए। क्योंकि हम जो हैं परमेश्वर को बजाय इसके कि प्रेम के चलते आराधना करते, हम क्या करते हैं? मजबूरी में कर रहे हैं। और फिर जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो हम जताते कि हम हमारे जैसा आत्मिक व्यक्ति, उद्धार पाया, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति कोई है ही नहीं है। फुल ऑफ स्पिरिट, फुल ऑफ पैशन। लेकिन यहां पे जब यीशु मसीह खोए हुए सिक्के, खोए हुए भेड़ की बात करता है, तो परमेश्वर इस दृश्य को हमारे सामने रखता है कि दे कैन नॉट हेल्प देमसेल्फ। वो परमेश्वर से दूर तो जा सकते हैं, बट दे कैन नॉट कम नियर टू गॉड ऑन देयर ओन। अपने आप से परमेश्वर के पास वो नहीं आ सकते। क्या कहता है यहां पे यीशु मसीह? कि जो चरवाहा है, जो गदरिया है, वो जाता है, वो खोजता है, और जब मिल जाता है तो 5वां पद क्या बोलता है? कि वो ना सिर्फ उसको खोजता है, ढूंढता है, परंतु जब मिल जाता है क्या करता है? क्या लिखा हुआ पढ़े? वहां पे लिखा है जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे क्या करता है? अपने कंधों पे बिठा लेता है। मीन्स ही नॉट ओनली फाइंड्स हर, उसको खोजता ही नहीं, परंतु ही कैरीज हर, उसको उठा भी लेता है। जिसका अर्थ यह है कि जब परमेश्वर हमें उद्धार देता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, परमेश्वर हमें उद्धार देकर छोड़ नहीं देता, परंतु वो हमारी सहायता करता है ताकि हम लगातार परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में ढलते चले जाएं। He carries us along। और दूसरे दृष्टांत में हम देखते हैं कि जो महिला है, जो स्त्री है, वो दिया जलाती है, झाड़ू लगाती है घर में, और बड़े सावधानी के साथ वो पूरे घर को तलाशती है, खोजती है। 3 चीजें वो कर रही है। पहला कि वो दिए को जलाती है, दूसरा वो झाड़ू लगा रही होती है, तीसरा शी सर्चेस, वो खोजती है। और उसके उपरांत क्या होता है? जब उसको मिल जाता है, जब उसको खोज लेती है, तो बड़ा आनंद करती है। लेकिन इस बीच में पूरा अंश जो है कहानी का, या पूरा जोर जो है इस बात के ऊपर है कि हर कहानी जो है सीकर के साथ, यानी कि खोजने वाले के साथ जुड़ी हुई है। ये कहानी जो है, ये दोनों दृष्टांत जो है, लोगों के विषय में नहीं है कि लोग ढूंढ रहे थे, परंतु वो परमेश्वर जो खोज कर रहा था उसके बारे में है। धर्मशास्त्री क्यों कुड़कुड़ा रहे थे जब यीशु मसीह ने ये दृष्टांत देने को जरूरी समझा? क्योंकि जिस धर्म को वो फॉलो कर रहे थे, जिस रिलीजन को लेके वो चल रहे थे, रिलीजन क्या बोलते? क्लाइंब हाई इनफ, वर्क हार्ड इनफ, बिकम गुड इनफ सो दैट गॉड गेट्स हैप्पी विद यू। कि तुम अपने प्रयासों को करो, अच्छे कार्यों को करो, अपने आप को अच्छा बनाओ, तब परमेश्वर तुम्हें अपना लेगा। क्या कहते हैं कि मसीह लोग इस बात को कहते हैं कि मैं परमेश्वर के पास कैसे जा सकता हूं? मैं तो अधर्मी हूं, मैं तो पापी हूं, और मुझे पहले अच्छा बनना होगा, तब ही मैं परमेश्वर के पास जा सकता हूं। मुझे बुरी बातों को छोड़ना पड़ेगा ताकि परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट कर ले। नहीं, He accepts us on the basis of his son's death।
परमेश्वर हमें ग्रहण करता है अपने अपने पुत्र की मृत्यु के आधार पर, नहीं मेरे कार्यों के आधार पर परमेश्वर मुझे ग्रहण नहीं करता। लेकिन रिलीजियस पीपल जो थे, धर्मशास्त्री लोग जो थे, इस बात को कह रहे थे कि तुम्हें बेहतर होना होगा, तब परमेश्वर तुम्हारे जीवनों में कार्य करेगा। लेकिन वचन ऐसा नहीं कहता। इसलिए वचन में शुरू में जो मैंने बोला था 19 अध्याय 10 पद, कि परमेश्वर है जो खोए हुओं को ढूंढ रहा है और उनका उद्धार करने के लिए तत्पर है। तीसरी चीज जो हम यहां पे देखते हैं, द हेवन सेलिब्रेट्स। 7 और 10 पद में जब हम पढ़ते हैं, जो स्वर्ग है वो जश्न मनाता है, आनंद मनाता है। क्या लिखा है 7वें और 10 पद में, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में उतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। 10 पद में तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। दोनों जो दृष्टांत है एक ही शिखर पे जाके खत्म होते हैं। क्या शिखर है? कि देयर इज अ जॉय, देयर इज अ सेलिब्रेशन एट द एंड। दोनों दृष्टांत जश्न, आनंद और उत्सव पे ही खत्म होते हैं। और ये रिपीटिशन जो है ये इंटेंशनल है। जानबूझकर लेखक जब इस पदों को या इस दृष्टांत को लिख रहा है तो वो जानबूझकर लिख रहा है कि इस बात के ऊपर जोर दिया जाए कि ये कितना महत्वपूर्ण है। अक्सर हमें स्कूलों में जब टीचर पढ़ाया करते थे तो वो कहते थे कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो कि एग्जाम्स में आएगा। ठीक उसी प्रकार से जब वचन में कोई चीज का दोहराव होता है तो लेखक जानता है, हमें बोलता है कि हम उस पर ध्यान दें। Why there is a celebration? जो भेड़ को ढूंढने निकला चरवाहा जो था, जब उसने भेड़ को खोज लिया तो उसने क्या किया था? 6 पद को देखे पीछे मुड़कर, वहां पे लिखा है, और घर में आकर उसने किसको बुलाया? अपने मित्रों को और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है मेरे साथ आनंद करो। अपने मित्रों को बुलाया, अपने पड़ोसियों को बुलाया। और जब वो महिला को, स्त्री को वो सिक्का मिल गया तो उसने क्या किया 9 पद में, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है कि आओ मेरे साथ क्या करो, तुम आनंद करो। क्योंकि खोज लेना जो है वो पूरा हुआ। एक सिक्का था लेकिन बुलाया कितनों को गया? सखियों को, पड़ोसियों को। दूसरा, भेड़ एक थी लेकिन कितनों को बुलाया गया? प्लूरल फॉर्म में, मित्र नहीं लिखा हुआ वहां पे, पड़ोसी नहीं लिखा हुआ, प्लूरल फॉर्म यूज की गई है। मित्रों को यानी कि एक से ज्यादा लोगों को बुलाया गया, पड़ोसियों को बुलाया गया, एक से ज्यादा लोग। भेड़ की कीमत कितनी होगी? कितने की आती होगी भेड़? 1000 की, अगर आज के संदर्भ में देखें 2000 की, लेट्स से 10,000, 10,000 की। लेकिन जिन लोगों को बुलाया गया आनंद करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए खर्चा जो है उससे अधिक किया जा रहा है। एक सिक्का जो ढूंढा गया, उस सिक्के की कीमत क्या है? ना के बराबर। लेकिन पड़ोसियों को और सखियों को बुलाया गया कि उस एक सिक्के के मिल जाने की खुशी में बड़ा आनंद मनाया जाए, खर्चा किया जाए। क्यों? क्योंकि वो एक सिक्का जो है वो बहुमूल्य है। एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ ग्रेट सेलिब्रेशन। और यहां पे अगर ध्यान दें तो यहां पे लिखे 10 पद में, जब एक मन फिराता है तो पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। Now, the angels are not the source of this joy.
स्वर्गदूत जो है इस आनंद का स्रोत नहीं है, परंतु परमेश्वर है। परमेश्वर इसको खोज लेने में आनंद मना रहा था। वो एक को जब खोज लेता है, ही डिलाइट्स इन देम। वो उसको जब खोजता है तो उसमें आनंद खोजता है। लेकिन इसके विपरीत, जब यीशु मसीह ऐसे लोगों को खोज रहे थे, पापियों को, या कहें कि एक भेड़ को जब यीशु मसीह खोज रहे थे, एक सिक्के को जब यीशु मसीह खोज रहे थे, उस पे धर्मशास्त्री फरीसी लोग क्या कर रहे थे? जजमेंट पास कर रहे थे। हाउ कम ही कैन डू सच थिंग्स? कैसे ये पवित्र पुरुष, परमेश्वर का पुत्र कहलाने वाला ऐसा कर सकता है? They were not rejoicing, rather they were grumbling. कुड़कुड़ा रहे थे वो। There are people even in the church today. आज भी कलीसिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो दूसरों की बेहतरी के ऊपर क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं। हाउ कम ही कैन ग्रो सो मच? कि कैसे ये व्यक्ति इतना उन्नति कर सकता है, चाहे वो शारीरिक रूप में हो, इकोनॉमिकली हो, या आत्मिक तौर पर हो। आज भी न्याय करने वाले लोग जो है हमेशा कलीसिया में पाए जाते हैं। याद रखें, ये धर्मशास्त्री जो है अन्य जाति लोग नहीं थे, ये वो लोग थे जो धर्म की शिक्षा देते थे, अर्थात ये मूसा की व्यवस्था को लोगों को सिखाते थे। कहते थे कि ये मूसा की व्यवस्था है, इस तरह से अपने जीवन को जियो। बट देन ऑन द अदर हैंड दे फेल टू लिव बाय दैट। वो चूक गए ताकि उसके अनुसार वो अपने जीवन को जी सके। यहां पे सबसे बड़ी त्रासदी जो है वो ये नहीं कि पापी लोग खो चुके हैं। यहां पे सबसे बड़ी त्रासदी या दुख ये है कि वो सोचते हैं कि वो अपने दम पर ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन इसका जवाब है दे कैनॉट हेल्प देमसेल्फ, दे कैनॉट। वो अपने आप की सहायता नहीं कर सकते। और लूका 15 हमारे सामने इसी चुनौती को रखता है और कहता है कि परमेश्वर ही है जो हमें खोजने के लिए निकला हुआ है। परमेश्वर ही है जो हमें खोजता है और हमें बचा लेता है और सवेदा काल के लिए, अनंत काल के लिए हमें सुरक्षित कर देता है। सवाल जो हमारे सामने है वो ये है कि डू वी फील द नीड? क्या हमें आज भी वो जरूरत जो है महसूस होती है कि वी आर लॉस्ट, कि हम खो गए हैं? पंजाबी में कहावत बोली जाती है कि जब परमेश्वर किसी को डिसिप्लिन करता है या जब वो रास्ते से भटक जाता है, तो पंजाबी में इस प्रकार से कहा जाता है कि रब नाता कुसु न मारदा ना तो लत मारदा, लेकिन जब मारदा वो मत मारदा। कहने का अर्थ, जब परमेश्वर से लोग भटकते हैं और सोचते हैं कि वो अपने आप की सहायता कर सकते हैं, तो परमेश्वर उनको उनके हाल पर छोड़ देता है कि ठीक है, तो अपने आप ही अपने आप की सहायता कर। लेकिन उसका निष्कर्ष क्या होता है? वो खत्म हो जाते हैं, वो विनाश की ओर बढ़ जाते हैं। और आज भी कलीसिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन उसके विपरीत वो उस हाल में है जहां पे परमेश्वर ने उनकी मत को बिल्कुल जीरो कर दिया है, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। जैसा रोमियो में लिखा पहले अध्याय में कि अंततः परमेश्वर ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया कि ठीक है, तुझे ऐसे रहना है, लिव अकॉर्डिंगली, इसी के अनुसार तू जीता रहे। देयर आर मेनी हु आर लिविंग इन दैट स्टेट। बहुत हैं जो उस अवस्था में, उस दशा में होकर जी रहे हैं। लेकिन हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पे यह सवाल पूछना चाहिए, डू वी रियलाइज, क्या हम महसूस करते हैं that we are lost?
एंड इफ वी आर नॉट लॉस्ट, यदि हम खोए हुए नहीं हैं, अगर हम गुम नहीं हो गए, सो कैन वी प्रूव दैट वी आर बीइंग फाउंड बाय गॉड? तो क्या हम अपने जीवन से इस बात को साबित कर सकते हैं कि हमें परमेश्वर ने खोज लिया है? क्योंकि जो खोज लिए गए हैं, जिनको ढूंढ लिया गया है, वो गुमसुम नहीं है, वो निराशावादी नहीं है, वो अपने आप को कोसते या अपने ऊपर दया नहीं करते, वो मर जाने की कल्पनाएं नहीं करते, but then they every time they are rejoicing what God is doing in their lives. वो हमेशा परमेश्वर में आनंद मना रहे हैं उस चीज के लिए जो परमेश्वर उनके जीवनों में कर रहा है। There is a great celebration, एक बड़ा आनंद है, एक बड़ा जश्न, एक बड़ा उत्सव है उस एक के ढूंढे जाने पर। और हमें अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है कि जब परमेश्वर हमारी खोज में निकला हुआ है, जब परमेश्वर तैयार है अपने स्वर्ग धाम को छोड़कर हमारे संग आने के लिए, मनुष्य का रूप धारण कर जब आया है हमें बचाने के लिए, डू वी फील दैट नीड? क्या हम तैयार हैं और महसूस करते कि नहीं प्रभु मुझे भी जरूरत है कि मैं भी खोजा जाऊं, मैं भी ढूंढा जाऊं? लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी बजाय इसके कि हम ये कह रहे होते कि परमेश्वर मुझे खोज, मैं खो गया हूं, हमने फरीसियों और शास्त्रियों की जगह ली हुई है और हम लगातार लोगों को क्या करते हैं? पीड़ित कर रहे हैं, हम न्याय करते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, बजाय इसके कि हम परमेश्वर के किए हुए का आनंद मनाते, लोगों के बचाए जाने का आनंद मनाते। इस बड़ी सीख के साथ लूका जो है इन दोनों दृष्टांतों को खत्म करता है कि गॉड सीक्स, परमेश्वर खोजता है, परमेश्वर ढूंढ लेता है, परमेश्वर आनंद मनाता है। और जब वो करता है, ही इनवाइट्स एवरीवन टू कम टू हिम एंड रिजॉइस अलोंग। वो दूसरों को भी बुलाता है, मित्रों को, पड़ोसियों को, जो पिछले अध्याय में हमने देखा था, लंगड़ों को, अंधों को, बीमारों को बुलाता है कि आओ और मेरे इस उत्सव में तुम शामिल हो जाओ, मेरे साथ आनंद मनाओ। परमेश्वर आज भी ये कर रहा है, लेकिन हमें इस बात को सोचने की जरूरत है कि जब परमेश्वर मुझे खोज रहा है, व्हाट इज माय रिस्पॉन्स? मेरा प्रत्युत्तर क्या है? परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। हम प्रार्थना करें। तो वो आपका वचन बताता है कि जब हम खोए ही हुए थे, जब हम भेड़ की नाई भटक चुके थे और हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था, तब प्रभु आपने इस बात को चाहा, इस बात को पक्का किया कि आप हमारी जगह ले लेंगे। आपने अपने स्वर्ग धाम को छोड़कर पृथ्वी पे मनुष्य का रूप धारण कर लिया। और रोमिया उसका 5 अध्याय पौलुस कहता है कि जब हम पाप ही में थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। प्रभु आप हमारी खोज में निकले, प्रभु आप हमारे लिए आए। लेकिन प्रभु जब आप हमारी खोज में निकले तो आप हमारे पास आए, हमारा प्रत्युत्तर यह हुआ कि हमने आपको क्रूस पर चढ़ा दिया, आपको कटघरे में खड़े कर आपसे सबूत मांगे कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये करके दिखा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरा, और जब तक तू ये नहीं करेगा मैं कैसे मान लूं कि तू परमेश्वर है। प्रभु आज भी हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इसी कंडीशन को आपके सामने रखते हैं कि प्रभु यदि तू सच में प्रभु है तो मेरी इस जरूरत को पूरा करके दिखा, और यदि यह जरूरत पूरी नहीं होगी तो तू परमेश्वर नहीं है। लेकिन प्रभु होने दीजिए कि हमारी सहायता कर, ताकि हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों से उठकर आपके उस अस्तित्व को जान सके जो बहुमूल्य है, जो मेरी परिस्थितियों से बड़ा है, जो परमेश्वर है, उसको जान सके। प्रभु मेरे दर्शन को बढ़ाकर, मेरी कल्पनाओं के दायरों को, उसकी सीमाओं को बढ़ाकर, ताकि मैं तेरे बारे में बड़ा सोच सकूं।
मेरी सहायता कर प्रभु जी। और मुझे बड़ा विश्वास दे ताकि हम प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार सोचने वाले, मांगने वाले और जीवन को बसर करने वाले हो सके, और उस आनंद को जिए जो उद्धार का है, जो सिर्फ और सिर्फ मसीह में ही संभव है। आपका नाम ऊंचा हो। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।